अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नयाती रहम करने वाला है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ आलू का भरता बनाने का तरीका। आज जो हम बनाएंगे आलू का भरता, ये एक नए अंदाज मुनफरद तरीके से बनाएंगे। ऐसा होगा कि खुशबूदार, लजीज और मजेदार, इतना कि खाने वाले उंगलियों के साथ प्लेट भी चाट जाएंगे। रेसिपी हमेशा वही होती है जो आप दूसरों से अलग बनाएं और दूसरों से ज्यादा मजेदार बनाएं, इतनी मजेदार के खाने वाले आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं दूसरों से कुछ अलग और मजेदार लेके आऊं। तो आइए शुरू करते हैं। आज की रेसिपी में हमने लिए यहाँ पे आधा किलो आलू, बड़े बड़े पीस में मैं कट कर लिए मैंने। अगर छोटे पीस हो तो आप साबित भी रहने दें। इनको बॉयल करेंगे, वॉश कर लेना आपने अच्छे से आलूओं को। अब इनको बॉयल करेंगे। आधा किलो हमने आलू लिए, इसमें तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड करके तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ना वो हमने इसमें नमक डाल देना है। अच्छा, नमक डालने के बाद मिक्स कर देंगे नमक को पानी के अंदर। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑन किया हुआ तो इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। मुझे तकरीबन बॉयल करते हुए 5 मिनट हो गए। अब मैं चेक करता हूँ। एक स्टिक लेंगे ब्रीक, उससे हमने चेक करना है। अगर ये इसमें आसानी से क्रॉस कर जाए तो मतलब गल चुके हैं आलू, अगर क्रॉस ना करे तो मतलब अभी कच्चे हैं। तो अभी कच्चे हैं, थोड़ा वेट करते हैं, 2 मिनट और बॉयल करते हैं। 2 मिनट बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आलू जो है ना वो पूरी तरह से बॉयल हो चुके हैं। ज्यादा नहीं गलाने आपने, इतने नहीं मतलब गला लेने के बिल्कुल गल जाए ना, आपने इनको परफेक्ट जो है ना बॉयल करना है। निकाल के साइड पे रखेंगे, ये पानी आपने ज़ाया नहीं करना, साइड पे रख लेना है। अच्छा, आपने अब बर्तन में लेना ऑयल। ऑयल मैंने लिया है 100 ग्राम, और जैसे गर्म होगा इसमें 1 चाय का चम्मच जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे को आधे मिनट तक हमने फ्राई करना है। आधे मिनट बाद इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लेना है लो फ्लेम पे, ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। जैसे प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े, 2 बदियान के फूल, 10 से 12 अदद लौंग, ये शामिल करके 2 मिनट मजीद फ्राई करेंगे। और 2 मिनट बाद यहाँ पे प्याज जाएगा। अच्छा, मेरे पास जो प्याज है ना, मैंने ये लिया है मीडियम साइज का प्याज, तो इसको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया। आप चाहे तो इसका पेस्ट बना सकते हैं, इसको कद्दूकश कर सकते हैं। मैंने इसको बारीक कट के इस्तेमाल किया है। अच्छा, फ्राई करते हुए मुझे हो गए 5 मिनट। 5 मिनट बाद ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे प्याज। अच्छा, ज़्यादा गलाने नहीं है, ज़्यादा इनको डार्क नहीं करना, बस आपने इनको सॉफ्ट सा कर लेना है। जैसे सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें शामिल करेंगे मेरे पास कड़वी वाली हरी मिर्च कुटी हुई है, ये मैंने ली है तकरीबन 5। अच्छा, ये हम इसके साथ कुछ चीज़ें जाएंगी तो इसमें मैंने हाफ चाय का चम्मच जो है ना शामिल किया है कलवंजी। ये कलवंजी आपने लाजमी शामिल करनी है। अच्छा, मज़ीद हम इसको 3 मिनट तक फ्राई करेंगे हरी मिर्च के साथ, कलवंजी और हरी मिर्च के साथ। अब 3 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे शामिल करेंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने टमाटर जो शामिल किए हैं वो मैंने किए हैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको मैंने छोटे पीस में कट कर लिया है। आपने इसका पेस्ट शामिल नहीं करना क्योंकि हमने खड़े खड़े रखने हैं टमाटर, तो इसलिए टमाटर ही बारीक कट करके शामिल करने। इसमें कुछ मिसाले जाएंगे। आधा चाय का चम्मच जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच जाएगा पिसा हुआ धनिया, हाफ चाय का चम्मच जाएगा पिसी हल्दी। ये शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। इन मिसालों को हमने अच्छे से मिक्स करके भुनाई करनी है। आपकी बुनाई अच्छी होनी चाहिए। जो भी रेसिपी बना रहे होते हैं उसके अंदर आपने सबसे जो अहम काम करना होता है वो बुनाई करनी होती है। मिसाले की बुनाई अच्छी किया करें। यहाँ पे ढक के हम इसे पकाएंगे 4 मिनट, दरमियान में 1 से 2 दफ़ा चेक कर लेंगे। अच्छा, 4 मिनट हो गए। 4 मिनट बाद दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए मिसाले की अच्छे से बुनाई हो चुकी है और ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, चेक कर लेना, और चेक करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे हम साबित लाल मिर्च। ये मेरे पास तकरीबन 5 से 6 अदद साबित लाल मिर्च है, ये हमने शामिल कर देनी है यहाँ पे। और यहाँ पे मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी बुनाई करनी है, तो मज़ीद हम इसकी 2 से 3 मिनट बुनाई कर लेंगे ताकि ये जो हमने साबित लाल मिर्च शामिल की है इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसका फ्लेवर लाने के लिए हमें 2-3 मिनट इसकी मज़ीद बुनाई करनी पड़ेगी। 3 मिनट हम बुनाई करेंगे। 3 मिनट जहाँ पे हमने बुनाई कर ली, अब यहाँ पे शामिल करेंगे दही। दही मेरे पास मीठे वाला फ्रेश दही है, आपने मीठे वाला ही ऐड करना है। दही अच्छे से फेंट कर शामिल करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और मीडियम टू लो कर लेंगे। बिल्कुल आपका लो होना चाहिए फ्लेम, जैसे दम वाला मोड होता है। दही को मिक्स करेंगे और यहाँ पे इसकी बुनाई करनी है। अब हमने इतनी बुनाई करनी है जो मैंने दही यहाँ पे शामिल की है इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। यहाँ पे हम इसको मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लेना आपने मिसाले के साथ। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, मिसाले के साथ दही को अच्छे से मिक्स करें और यहाँ पे आप इसको ढक कर हम पकाएंगे 5 मिनट।
मुझे पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें मिसाले की शक्ल देखें, लुक देखें, कमाल की आई है ना, ऐसे ही आनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ऑयल ऊपर आ चुका है और यहाँ पे देखिए पानी ड्राई हो चुका है। हमेशा जो है ना वो मीठे वाला इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो इसमें एक खट्टा सा जो बाद में जायका आता वो ना आए। अच्छा, यहाँ पे अब हमने शामिल करना है पानी। पानी मैंने लिया आधा कप, चाय का आधा कप पानी लिया है, ये शामिल कर देंगे और इसकी मजीद हमने बुनाई करनी है क्योंकि जितनी अच्छी हम बुनाई करेंगे इसमें इतनी अच्छी रेसिपी बनेगी। अच्छा टेस्ट लाने के लिए कुछ इसकी अहम चीजें होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, ढककर हम पकाएंगे इसे 4 मिनट। 4 मिनट बाद यहाँ पे देखें पानी जो हमने शामिल किया था वो भी पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और यहाँ पे मिसाला देखें, खुशबूदार और मजेदार सा मिसाला यहाँ पे हो गया तैयार। अब हमने मजीद 2 मिनट इसे यहाँ पे पका लेना है और यहाँ पे इसकी अच्छे से पकाई हो जाए ताकि इसमें जो कमी बेशी है वो पूरी तरह से निकल जाए। 2 मिनट बाद यहाँ पे शामिल करेंगे आलू। आलू कैसे शामिल करने, ये देखिए हाथ से थोड़ा सा इनको दबा के आपने ऐसे ऐसे करके आपने इनको ऐड करना, मतलब बिल्कुल नहीं आपने पीस लेने, बस मोटे मोटे से पीस होने चाहिए। ऐसे करके रफली आपने इनको शामिल करना है, मतलब ज्यादा मरोड़ना भी है नहीं है, ज्यादा तोड़ना भी नहीं है, बस जो है ना आलू आधे टूटे हों आधे जो साबित होने चाहिए, इस तरह करके हमने ये आलू सारे शामिल कर लेने। और बाद में आपने चम्मच चलाते हुए भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इनका हलवा नहीं बनाना, बड़े प्यार से चम्मच चलाना है। आप बड़े प्यार से मिसाले के साथ इनको मिक्स कर लेंगे ताकि पूरी तरह से मिसाला आलूओं के साथ लग जाए और मिसाले का जो है फ्लेवर पूरी तरह से आलूओं के साथ आना शुरू हो जाए। ये तकरीबन अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसको ढक कर पकाना है, तो हम इसे पकाएंगे लो फ्लेम पर 4 मिनट। 4 मिनट बाद आते हैं दोबारा यहाँ पे और यहाँ पे देखिए ऑयल साइड पे हो चुका और मिसाले के साथ हमारी बुनाई हो चुकी है। दरमियान में मैंने 2 दफ़ा चेक किया 4 मिनट के अंदर, ज़रूर चेक कर लें ताकि नीचे से लगे नहीं। अच्छा, अच्छे से मिक्स करने के बाद चेक करने के बाद अब इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी मैंने यहाँ पे शामिल किया है 1.5 कप चाय वाला, और एक चीज ये वही पानी है जिसके अंदर मैंने बॉयल किया था आलूओं को, आपने वो पानी ज़ाया नहीं करना, उसी पानी को आपने यहाँ पे शामिल करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद खास चीज शामिल करेंगे, तो यहाँ पे हाफ चाय का चम्मच शामिल करेंगे चाट मसाला। घर का बना हो तो बेस्ट है, वरना बाजार का भी चलेगा। अच्छे से मिक्स करेंगे चाट मसाले को, आपने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसे ढककर पकाना है 10 मिनट। अब यहाँ पे ढक्कन से कवर करेंगे और 10 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने 10 मिनट पकाना है और आते हैं दोबारा। यहाँ पे 10 मिनट हो गए और 10 मिनट बाद यहाँ पे लुक देखें, खुशबूदार मजेदार लजीज इतना कि एक की बजाय आप 2 नहीं 3 रोटियां खाएंगे और भूख इतनी कि दिल भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। अच्छा, अब यहाँ पे शामिल करेंगे, यहाँ पे मैंने लिए कसूरी मेथी, ये थोड़ी सी ऐड करेंगे और इसके साथ हरा धनिया शामिल करके मजीद हमने 2 मिनट के लिए ढक्कन से इसे कवर करके छोड़ देना है और फ्लेम को कर देना है बंद। आते हैं 2 मिनट बाद और यहाँ पे चेक करते हैं, माशाल्लाह कमाल का बना है आलू का भरता, और आपको बिल्कुल नए और मुनफरद तरीके से बताया, खाने में ऐसे लगेगा आलू का भरता नहीं कीमा खा रहे हैं। कमाल की रेसिपी बनती है एंड डिश आउट करते हैं। यहाँ पे देखें लोग किसकी है ना, लाजवाब और मजेदार, यकीन जाने बहुत ही कमाल की रेसिपी बनती है। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दिया करें। मैं आपके लिए हमेशा कुछ नया लेके आता हूँ, अलग लेके आता हूँ, मजेदार लेके आता हूँ जो आपको पसंद आए और खाने में भी अच्छा लगे। नई रेसिपी तक इजाजत दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।